आज की सुबह फिर आपका स्वागत है एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। ये जापान की घटना है। जापान की एक साबुन बनाने वाली कंपनी जो है अपनी क्वालिटी और वर्ल्ड क्लास प्रोसेस के लिए जानी और पहचानी जाती थी, पर आज उनके सामने एक अजीब सी समस्या आ गई। उन्हें कंप्लेन मिली कि एक कस्टमर ने जब साबुन का डिब्बा खरीदा तो वो खाली था। कंप्लेंट की जांच की गई तो पता चला कि चूक कंपनी की ओर से ही हुई थी। असेंबली लाइन से जब साबुन डिलीवरी डिपार्टमेंट को भेजे जा रहे थे तब एक डिब्बा खाली ही चला गया। इस घटना से कंपनी की काफी किरकिरी हुई, मैं और आप समझ सकते हैं। कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी बहुत परेशान हुए, आखिर ऐसा कैसे हो गया। तुरंत एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई, गहरी बातचीत हुई, चर्चा हुई कि भविष्य में ऐसी घटना फिर से ना हो, इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे गए। बहुत सारे विचार विमर्श के बाद निश्चय किया गया कि असेंबली लाइन के अंत में एक एक्सरे मशीन लगाई जाएगी जो एक हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर से कनेक्टेड होगी और मॉनिटर के सामने बैठा व्यक्ति देख पाएगा कि डिब्बा खाली है या भरा हुआ है। कुछ ही दिनों में यह सिस्टम जो है इंप्लीमेंट कर दिया गया, पर जब इस बात की जानकारी एक छोटे से कर्मचारी को मालूम हुई कि यह समस्या का पता चला, तो उसने इस समस्या का हल एक बड़े ही सस्ते और आसान तरीके से निकाल दिया। एक ऐसा तरीका जिसमें ना लाखों की मशीन खरीदने का खर्चा था और ना ही किसी व्यक्ति को रखने की जरूरत थी। सोचिए, अगर मेरे और आपके सामने ऐसी कोई समस्या आती तो मैं और आप क्या करते। उस आदमी ने यह किया कि उसने एक हाई पावर इलेक्ट्रिकल फैन खरीदा और असेंबली लाइन के सामने लगा दिया। अब हर एक डिब्बे को उस पंखे की तेज हवा के सामने से होकर गुजरना पड़ता था और जैसे ही कोई खाली डिब्बा सामने आता था तो हवा से उड़कर दूर फेंक देती थी वो पंखा उसको। दोस्तों, इस तरह के सॉल्यूशन को हम आउट ऑफ द बॉक्स या क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका किताबी ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। हम में से हर एक व्यक्ति अपनी समस्याओं को सरल तरीके से सुलझा सकता है। यदि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम खामोशी के साथ ठंडे दिमाग से उस चर्चा को, उस समस्या को रखें और उसका निदान, उसका उपाय सोचने की कोशिश करें। पर शायद होता क्या है कि हम अक्सर पहले से जो दिमाग में हमारे हल आया होता है उसको ही पकड़ करके बैठ जाते हैं। आइए इस केस स्टडी से प्रेरणा लेते हुए हम भी अपनी समस्याओं के नए नए समाधान ढूंढें और जीवन को सरल बनाएं। प्रभु से अगुवाई और बुद्धि को मांगे। परमेश्वर हम सबको इस छोटी सी प्रेरणादायक कहानी के द्वारा आशीष दे और जब कभी हमारे सामने ऐसी समस्याएं आती हैं तो परमेश्वर की ओर हम ताकने वाले हो सके। प्रभु मुझे और आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।